हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम अपनी प्रश्न ज्योतिष की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बुध के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्व में हमने सूर्य के विषय में, चंद्रमा के विषय में और मंगल के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा किया। आज बुध के बारे में जानेंगे कि आखिर बुध के क्या गुण होते हैं, क्या दोष होते हैं और प्रश्न ज्योतिष में बुध का क्या उपयोग होता है। तो पहले हम बुध की प्रकृति को, बुध के गुणों को, बुध के स्वरूप को विस्तार पूर्वक समझेंगे, तब हमको जानकारी होगी कि बुध ग्रह कितना महत्वपूर्ण है। तो आज बुध के बारे में चर्चा करते हैं। बुध के बारे में ऐसा ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, सरदीसो हरिर्दीर्घ संढो मूलम कुमार काह लिपिज्ञ उत्तरे सश्च शूद्र सौम्यस्त्रिधातुका। इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है। तो हमने इसे विस्तार पूर्वक इधर लिखा भी है ताकि आप लोगों का समय ज़्यादा व्यस्त न हो और एक ही साथ सारी चीज़ें एक साथ प्राप्त हो जाएं। तो जो बुध की जो ऋतु है, तो बुध शरद ऋतु का स्वामी है। शरद ऋतु का स्वामी कौन है? बुध है। शरद ऋतु वैसे ही बड़ी सुंदर होती है और वर्षा काल के बाद जब शरद ऋतु का प्रारंभ होता है तो बहुत ही सुंदर लगता है। राम जी ने भी इसका वर्णन किया था, वर्षा विगत शरद ऋतु आई लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। तो जो शरद ऋतु होती है, तो वर्षा काल के बाद जब शरद ऋतु का प्रारंभ होता है तो बहुत प्रकृति की सुंदरता बढ़ जाती है। तो शरद ऋतु का जो स्वामी है वो बुध है। बुध का जो रंग है वो सांवला है। सांवले का मतलब ये नहीं है कि वो काला है। सांवले का मतलब होता है कि जो दूर्वा के समान गहरे हरे वर्ण का हो। तो जो बुध का रंग है वह दूर्वा के समान गहरे हरे रंग का है, सांवले रंग का है। अब बुध ग्रह जो उसका कद है, लंबा कद है। शरीर की जो आकृति है वो लंबी है। बुध का जो कद काठी है, बनावट है, वो लंबी है। बुध के लिए कहा गया है कि बुध स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, 3 लिंग होते हैं। तो बुध को नपुंसक लिंग की श्रेणी में रखा गया है। बुध का जो प्राकृतिक गुण है, धातु, मूल और जीव, इनमें से बुध को मूल का स्वामी माना गया है। मूल से मतलब होता है जो धरती के अंदर से कंद मूल जड़ें वगैरह होती हैं, धरती के अंदर से निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं, तो उन्हें मूल की संज्ञा दी गई है। तो बुध को जो है मूल प्रकृति का माना गया है। अवस्था जो बुध की है वह कुमार है। और जो कुमार होगा तो सुंदर भी होगा, रमणीय भी होगा, उसके अंदर चंचलता भी होगी, बुद्धि का तेज भी होगा। तो बुध की जो कुमारावस्था है तो वह बहुत ही ज्यादा तीक्ष्ण बुद्धि का माना गया है। बुध की जो कार्य करने की क्षमता है बहुत तीव्र होती है। बुध से प्रभावित व्यक्ति जो है अपने कार्य को बहुत शीघ्रता से संपन्न करते हैं। बुध का जो गुण है तो क्या है? लिपि लेखन का जानकार है। जो लिपि लेखन, पुरानी लिपियां होती हैं, उसका जानकार है। बुध उत्तर दिशा का स्वामी है। वर्ण शूद्र है। प्रकृति जो है वात, पित्त, कफ और त्रिदोष वाली है। 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो बुध की जो प्रकृति है वह त्रिदोषात्मक है, तीनों दोषों से युक्त है। एक बार हम आपको और बता रहे हैं, श्लोक का जो मूल अर्थ हमने लिख के भी रखा है कि बुध शरद ऋतु का स्वामी है, रंग सांवला है, लंबा कद है, नपुंसक है, मूलपति है, कुमारावस्था है, लिपि लेखन का जानकार है, उत्तर दिशा का स्वामी है। वर्ण जो होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ग्रहों में वर्णों का जो विभाजन किया गया है तो बुध को शूद्र वर्ण का माना गया है। और कफ, वात, पित्त प्रकृति से युक्त है, यानी त्रिदोष से युक्त है। बल की संज्ञा करें तो बुध 24 घंटे बलवान होता है। और उत्तर दिशा का स्वामी इसलिए कहा गया कि हर ग्रह की अपनी दिशाएं निश्चित हैं।
जहां उसको विशेष बल प्राप्त होता है। स्थान बल के नाम से इसे जानते हैं। तो आज हमने बुध के बारे में चर्चा किया, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आपको बहुत थोड़ा समय लगेगा सब्सक्राइब करने में, लेकिन इससे हमारा बहुत काम हो जाता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है और कार्य करने की जो रुचि है जागृत रहती है, जागृत हो जाती है। अतः आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले हम एपिसोड में, अगले भाग में हम बृहस्पति के बारे में चर्चा करेंगे। यह प्रश्न ज्योतिष बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसको सही तरीके से समझ लिया गया तो इससे आते ही व्यक्ति को आप बता सकते हैं कि क्या सोचता हुआ आ रहा है, क्या करके आया हुआ है और हमसे क्या जानना चाहता है। इसलिए बहुत ही गूढ़ता के साथ इसका अध्ययन करें, और यदि आपने इसको अच्छी प्रकार से समझ लिया तो आगे चल करके आपकी जो रुचि है बहुत अच्छी बढ़ेगी और बहुत आनंद आएगा। तब तक के लिए नमस्कार।